तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 10.3 का 8वां प्रश्न करने वाले हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके पुराने प्रश्नों की जितनी भी वीडियो है ना साथियों, उन सबको मैंने हल करा दिया है और उनकी जो लिंक है ना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये प्रश्न बहुत ही सरल है। बस आपको क्या है ना, वीडियो को कॉन्सेंट्रेटली देखना है। चलो तो अपन जल्दी से इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना मेरे साथियों। चलो तो मेरे भाइयों साथियों, इसमें करना क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है ना, अपन को ये मानक समीकरण के रूप में नहीं दिया गया है, तो अपन इसको पहले बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, इधर देखिए। यहाँ पे क्या है ना, लिखते हैं दोनों तरफ 16 से गुना करने पर, कैसे गुना करने नहीं, भाग देने पर, सॉरी 16 से भाग देने पर। यहाँ पे लिखेंगे 16 से भाग देने पर, ठीक है ना मेरे साथियों। यहाँ पे अपन ने लिखा, फिर देखिए ये इस समीकरण के रूप में आ गया। किसके रूप में? एक्स स्क्वायर वाई 1 प्लस में वाई स्क्वायर वाई 16 बराबर में 1। यही होता है समीकरण का रूप, माना समीकरण का रूप। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं कि y का हर बड़ा है, इसलिए जो समीकरण है ना y अक्ष पर होगा। काय पे होगा? y अक्ष पर होगा, ठीक है ना मेरे साथियों। समीकरण है ना y अक्ष पर होगा, ये देख सकते हैं आप। समीकरण जो है ना y अक्ष पर होगा, ठीक है ना मेरे साथियों। ये समीकरण क्या है ना, y अक्ष पर होगा, ठीक है ना। अब देखिए y अक्ष पे मानक समीकरण क्या होता है, ये आपको ज़रा ध्यान में रखना चाहिए कि अपन की तुलना करनी पड़ती है साथियों। ये जो अपन को दिया गया होता है ना, और इसकी और मानक समीकरण की तुलना करने पर क्यों करते हैं? क्योंकि अपन को a और b के मान निकालने होते हैं। देखिए y अक्ष पर मानक समीकरण होता है, ये होता है, आपको दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर वाई बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर वाई ए स्क्वायर, ठीक है ना साथियों। यही होता है इसका मानक समीकरण। तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है ना, b का मान कितना आ रहा है और a का मान कितना आ रहा है। b का मान है 1 और a का मान है 4, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए अपन सबसे पहले इसके सीरीज के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। काय के निर्देशांक ज्ञात करते हैं? सीरीज के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ये क्यों ज्ञात करने हैं? ये तो दिए हैं अपन को, इसलिए ज्ञात करने हैं। और ये अपन ज्ञात कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है, मतलब सूत्र होता है। सीरीज का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में 0 प्लस माइनस में a, y अक्ष के लिए। अगर ये x अक्ष पर है तो पहले a आएगा फिर 0 आएगा, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए पहले अपन क्या करते हैं, उत्केंद्रता ज्ञात करते हैं। उत्केंद्रता ज्ञात क्यों कर रहे हैं मेरे साथियों अपन? क्योंकि ये देखिए जरा क्या है ना कि मेरे साथियों, उत्केंद्रता ज्ञात कर रहे हैं वर्तमान में अपन। देखिए उत्केंद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे ये देखिए साथियों, 1 प्लस में बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर में इसका मान रखने पर, सॉरी माइनस नहीं, माइनस आएगा ये, ठीक है ना मेरे साथियों। प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है ना साथियों। आपको साफ साफ दिख रहा है मैंने क्या किया, पहले इसका इनके मान रखे, फिर एलसीएम लिया, ठीक है ना साथियों। फिर जी इसका आंसर आया, क्या आ रहा है? अंडर रूट में 15/4 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना साथियों। ये रहा नाभिक के। अब क्या करते हैं अपन? नाभिक के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अपन क्या करते हैं? नाभिक के निर्देशांक ज्ञात करते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। इसको कैसे ज्ञात करेंगे जरा ध्यान से देखना। देखिए नाभिक के निर्देशांक में क्या रहता है? ए ई रहता है, मतलब a इंटू ई, मतलब पहले a का मान लिखेंगे फिर e का मान रखेंगे, ठीक है ना साथियों। ये देख सकते हैं a का मान था 4 और e में बटे में क्या आ रहा था? 4। तो उससे ये क्या हुआ? 4 से 4 कट गया, ठीक है ना मेरे साथियों। ये 4 से 4 कट गया तो क्या अपने पास क्या बचा? अंदर रूट में 15 बचा, ठीक है ना मेरे साथियों। फिर देखिए यहाँ पे 2a आएगा। फिर देखिए 2a क्यों लिखा? क्योंकि अपन को इसका वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष और ज्ञात करने हैं, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष। ये देखिए दीर्घ अक्ष का फॉर्मूला होता है 2a और लघु अक्ष का फॉर्मूला होता है 2b, ठीक है ना मेरे साथियों। ये देखिए अपन क्या करते हैं, इसके बाद में अपना ये हो गया तो अपन ये याद कर लिया। फिर देखिए अब अपन की एक और चीज रही है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, नाभि लंब की लंबाई, ठीक है ना साथियों। अब अपन इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करते हैं 2b स्क्वायर बाय ए से, 2b स्क्वायर बाय ए से, ठीक है ना साथियों। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1 स्क्वायर बाय ए का मान कितना है? 4 है साथियों। तो ये इससे कट गया, अपना आ रहा है आंसर 1/√2, मतलब ठीक है ना साथियों। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो।